बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज़ में ब्रांचेस क्यों बनाई जाती हैं। बेटा, ब्रांचेस बनाने का मेन मकसद ये होता है कि उस चीज़ में जो नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, उस सब्जेक्ट में जो नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, उनको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। इसी तरह केमिस्ट्री अब एक बहुत बड़ी फील्ड बनती जा रही है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है ताकि हम इससे फ़ायदा उठा सकें, इसे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो बच्चों, आज हम कुछ मेन ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। हमारी पहली ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री। इसी में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता जो रिलेशन होता है, उसको हम स्टडी करते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पहली चीज़ कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा वो हम स्टडी करेंगे फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। कंपोजिशन हर मैटर की अलहदा होती है, इसी तरह हर मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया वाटर। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और इसमें 1 ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो चेंज होंगी। सेकंड हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके पास 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। कंपोजिशन में डिफरेंस है तो क्या होगा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है लॉज एंड प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो भी लॉज और प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो भी हम स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल्स भी क्या है, फिज़िकल केमिस्ट्री के एक एग्जांपल हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है, उसके अलावा लॉज एंड प्रिंसिपल जो अप्लाई हो रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल पे। तो बच्चों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बच्चों क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन एसेंशियल एटम होगा, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, हर ऐसा एलिमेंट, हर ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते, उसकी भी कुछ वजूहात हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है बच्चों, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है और उनके डेरिवेटिव्स मतलब कि उनसे ड्राइव हुई हुई चीज़ें भी हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन की मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। हमारे घर में चूल्हे में जो गैस आती है बच्चों, मीथेन गैस उसका नाम होता है, और वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका फार्मूला क्या है, CH4। इसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन से जो ड्राइव हुए यूनिट होते हैं, जो ड्राइव हुए कंपाउंड होते हैं, उन्हें भी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। बच्चों, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, वो हम स्टडी करते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन अभी मैंने आपको बताया कि हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है यूज़फुल इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है
इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से कंपाउंड मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, इस तरह के और भी जितने कंपाउंड्स मौजूद हैं वो हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हमारा फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस मौजूद हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा ये जो फील्ड है ये यूज़ की जाती है मेडिसिन्स इंडस्ट्री में, फर्टिलाइज़र बनाने में और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, या ऐसी मेडिसिन्स बनाने में जिनसे इंसानों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जितनी भी केमिस्ट्री मौजूद है वो हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, डिज़ाइनिंग लेस हैज़र्डस प्रोडक्ट। हम ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जिससे हमारी एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचे और हम अपनी एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, अब हम उनका यूज़ कम करके उनके बदले में पेपर बैग्स यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको दोबारा रिसाइकल करके यूज़ किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम वेस्ट मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ के अंदर दोबारा यूज़ कर सकें। मतलब कि वो जो मटेरियल ज़ाया होता है हम उसको रिसाइकल करके दोबारा अपने काम में ला सकें ताकि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो और हमारी एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है बच्चों, इसी वजह से इसका नाम है ग्रीन केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। ऐसे केमिकल प्रोसेस जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गए, मेडिसिन हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें केमिस्ट्री यूज़ होती है और वहाँ पे जो जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।